हालात और भी खराब होने लगे। मीशा अब म्यूजिकल बॉक्स के बिना सोती ही नहीं थी और रात को वह नींद में चलते हुए घर के तहखाने बेसमेंट में जाने की कोशिश करती थी। अनिरुद्ध और रिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। एक रात वे मीशा के कमरे में गए तो देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी। म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बज रहा था और उसकी डरावनी धुन पूरे घर में गूंज रही थी। वे उस धुन का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचे। तहखाने में मीशा एक पुराने बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई मासूमियत नहीं थी। वह फुसफुसाते हुए कह रही थी, लिलिया आ रही है, वह अपनी दोस्त को ढूंढ रही है। तभी रिया को याद आया कि उन्होंने एक पुरानी लोरी सुनी थी। म्यूजिकल बॉक्स उसी लोरी की धुन बजा रही थी। उस लोरी में एक मंत्र छुपा हुआ था जो बच्चों की आत्माओं को आकर्षित करता था। अब मीशा उस लोरी के जादू में थी और लिलिया की आत्मा उस पर कब्जा करने के लिए तैयार थी। अनिरुद्ध ने म्यूजिकल बॉक्स को उठाकर जोर से जमीन पर पटका। वह टूट गया और उसकी डरावनी धुन अचानक बंद हो गई। उसी पल मीशा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब मीशा को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। अनिरुद्ध और रिया ने उस घर को तुरंत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे आखिरी बार घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें ऊपर की खिड़की से किसी ने हाथ हिलाया। वह मीशा की गुड़िया थी जिसे वे घर में छोड़ आए थे। क्या आपको लगता है कि लिलिया की आत्मा हमेशा के लिए चली गई?